बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न के सबमिशंस के हवाले से है और ये वीडियो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो मुझसे मशवरा करते हैं उनको मैसेज इस वीडियो के थ्रू ये दे रहा हूँ कि जैसे अब लेट फाइलिंग का इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि लेट फाइलिंग फ़ीस है और वो अच्छी खासी है। इंडिविजुअल के लिए 10,000 रुपये और कंपनीज़ के लिए 1,00,000 रुपये। तो ये एक अच्छा बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम इसको अगस्त के अंदर कंप्लीट कर लेंगे अपने टारगेट को इंशाल्लाह। अब उसमें जो चीज़ें चाहिए रिटर्न को सबमिट करते वक्त, ये बायोमेट्रिक वगैरह जहाँ ज़रूरत है वो तो कराना ही होगा, सेल्स टैक्स से जो सेंसिटिव है। प्लस ये कि जब हम रिटर्न भर रहे हैं तो वो फॉर्म एक क्वेश्चन आया उन्होंने साथ लगा दिया और वो सवालात कर रहा होता है कि आप रेजिडेंट हैं यहाँ पर या नहीं हैं, और दूसरी चीज़ें भी पूछ रहा होता है। तो उसमें एक ख़ास बात ये है कि वो सेल नंबर और ईमेल एड्रेस भी, ईमेल भी मांगता है। तो जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है वहाँ वो उसको एक रेड फ्लैग अप कर देता है, रेड फ्लैग आ जाता है उसके अंदर, और वो कोई नंबर मांगता है जो नया नंबर हो, जो बायो हुआ हो, और एक ईमेल भी मांगता है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के कि आप अपना कोई जब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो फिर इन चीज़ों के साथ तैयारी से आएँ। एक तो ये हो गया जिसके अंदर आपका अगर नंबर नहीं अपडेट हुआ हुआ तो आप लेते हुए आइए, और अगर पहले से अपडेट है तो फिर उसका आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि ठीक है ये नंबर आप यूज़ कर रहे हैं जो आपके नाम पे बायोमेट्रिक हुआ हुआ है, और ईमेल एड्रेस कोई जो भी आपका बना हुआ होगा, क्योंकि अब एफबीआर की अप्रोच ये है कि वो डायरेक्ट नोटिस भेजता है उस टैक्स पेयर को। तो पहले ये होता था कि वकील अपने नंबर दे देते थे, अपनी ईमेल दे देते थे और वही इसको हैंडल कर रहे होते थे, और मेरे हिसाब से लॉ इसको बिल्कुल सपोर्ट करता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब इन्होंने अपनी जो पॉलिसी बना ली है, स्ट्रेटेजी बदल डाली है, तो वो डायरेक्टली टैक्स पेयर को ही मैसेज करना चाहते हैं, उसी को ईमेल करना चाहते हैं, उसी को अपने कॉन्टैक्ट में रखना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हम रिटर्न भरते वक्त 7E का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 7E का फॉर्म जब हम भरेंगे तो उसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका साइज़, कंस्ट्रक्टेड कितनी है, अगर मिसाल के तौर पर किसी का 500 गज़ का घर है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कितनी है, उसकी डिटेल वो ज़रूर लेते जाएँ ताकि हम उसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकें। 7E का फॉर्म होना अब ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो वो जब तक उसका फॉर्म ना हो, अब तो वो इनकम टैक्स रिटर्न भी देख रहे हैं कम से कम DHA की डोमेन में। वो कहते हैं कि आप अपनी रिटर्न की कॉपी भी ले आएँ। पहले सिर्फ 7E की सर्टिफिकेट होता था, वो भी हम बना लेते थे, लेकिन ये कि अब आप रिटर्न भी मांगेंगे तो उसमें क्या डिक्लेयर्ड वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या आ रही है, और ये इम्पैक्ट करता है AVR यानी एनुअल रेंटल वैल्यू के साथ भी, ARV के साथ भी को रिलेट करता है। दूसरे ये कि बैंक बैंक की पूरी तफसील, बैंक अकाउंट, उसकी ब्रांच, उसमें 30 जून 2025 को क्या बैलेंस था, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लस ये कि आपके पास जो गाड़ी वगैरह है उसकी आपके पास तफसील हो, उसका नंबर, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, प्रॉपर उसकी जो आपकी कब ख़रीदी थी, उसका मॉडल वगैरह, वो चीज़ें भी हमें क्लियरली बतानी है। प्लस अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी ने बहबूद में की हुई है, कोई और शेयर्स लिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू जो है क्या है इस वक्त, और होल्डिंग क्या है, इनकम उसमें कितनी हुई है और उनकी वैल्यू कितनी बन रही है। तो वो सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, वो भी सर्टिफिकेट ले लें, बैंक से भी लेना होगा आपको। ये चीज़ें आप कलेक्ट कर लें ताकि सही इन्फॉर्मेशन जाए। गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी पेनल्टी है। बहरहाल हमें कोशिश करनी है कि जितनी दुरुस्त से दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दे सकें वो दें। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न्स को फाइनल करें, क्योंकि जो लेट फीस है उसके बाद लेट फीस में हो सकता है वो ऑडिट के अंदर भी आ जाएंगे, क्योंकि वो फिल्टर आउट होकर अलग रह जाएंगे। पहले भी होता रहा है कि जिन जिन लोगों के लिए अगर अलग से टाइम लिया जाए तो वो अलग, चूंकि कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तो वो अलग ही नज़र आ जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिर उनको ऑडिट करना या उनको मॉनिटर करना एक डिफरेंट वो हो जाता है। तो जब ये बल्क में रिटर्न सबमिट हो रही है उसी दौरान हम चाहते हैं कि अपने टारगेट को, अपने रिटर्न को कंप्लीट कर लें। तो इसके अंदर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ। अभी तो मेरा मैसेज ये था कि आपने सेल नंबर, ईमेल, अपने बैंक अकाउंट्स की क्लोजिंग, इसी तरह आपने जो सर्टिफिकेट, जो इनकम आपकी सोर्स है, जैसे बैंक से सेक्शन 151 की या कहीं और से शेयर की, उनके सर्टिफिकेट्स, अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है 153 सेक्शन के अंदर, सर्विसेज आपने दिए हैं, कोई सप्लाई की है, तो उनकी सर्टिफिकेट भी आपने लेने होंगे। तो वो सारी तफसील बहरहाल आप कलेक्ट कर लें ताकि हम जब रिटर्न भरें तो उसमें कोई गलती ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।